इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक 2025 का फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। घर बैठे मोबाइल फोन से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के जीकप सर्च करना होता है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा। जैसे आप जीकप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना होता है। जैसे आप नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। ठीक है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर यूपी जेई पॉलिटेक्निक के लिए है, ये है। ठीक है, और दूसरा दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर यूपी जेई पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए है। तो हम पॉलिटेक्निक के बच्चों की बात करें तो यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। उसके बाद से देखिए आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। आपको क्या करना है, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए प्लीज रीड केयरफुली, इस इंस्ट्रक्शंस को आपको सही से पढ़ लेना है। कितना फीस लगेगा, जैसे जनरल ओबीसी के लिए आपका 300 रुपए है और एससी एसटी के लिए 200 रुपए है। और इसके अलावा बैंक चार्जेज वगैरह है, कुछ नॉर्मली आपसे 10-12 रुपए बैंक चार्जेज वगैरह एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है। नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आई एग्री का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए आपको अपना नाम फिलअप करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यानी कि लिंग फिलअप करना है। इसमें देखिए आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है, आपका जो आधार कार्ड है उसी के हिसाब से आपको सारी चीजें यहाँ पे व्यवस्थित करके सारी चीजें के लिए फिलअप करना है। जो आपके हाई स्कूल में जो रिकॉर्ड है, जो आपके आधार कार्ड में रिकॉर्ड है, वो आपका सेम होना चाहिए और वही सेम चीज आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आप गलती करते हैं तो आगे चल के समस्या आ जाएगी। अगर आपके कल के आधार कार्ड में कुछ और है, हाई स्कूल के मार्कशीट में कुछ और है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, करेक्शन वगैरह आधार कार्ड में करेक्शन करा लेना है। हाई स्कूल के हिसाब से सारी चीजों को कल की व्यवस्थित कर लेना है। चलिए सारी चीजें मैं फिलअप करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट जानकारी है जो सभी स्टूडेंट्स को देनी है। अगर आपको, चूंकि आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर आपको प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इसके लिए आप पीडब्ल्यूटी पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। लगभग 8-10 सेट है और उस सेट के अगर आप कल की प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं, फ्री में सारी चीजें अवेलेबल है। उसकी अगर आप प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं तो मान लीजिए कि जाहिर सी बात है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन वगैरह आए हुए हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पिछले करिए कि 4-5 आप सीट वगैरह तैयार कर लेते हैं तो उसके बाहर वगैरह क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस बार दिया है 2 + 5 को ऐड कीजिए, नॉर्मली मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो आपने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। अब हो सकता है कि यही क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि 1 + 6 को आप ऐड कीजिए। भाई अगर आपको एडिशन आता है, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, आप 2 + 5 दे तो आप तभी कर लेंगे, या फिर 1 + 6 दे तभी कर लेंगे। यानी कि अंक वगैरह बदल सकते हैं, डिजिट वगैरह चेंज करके दिया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो उसी टाइप के पूछे जाएंगे। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल बोर्ड पेपर के लिए आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स में आपको सबसे पहले अपना नाम फिलअप करना है। नाम में देखिए कैसे फिलअप करना है, आपको पूरा कैपिटल लेटर्स में नहीं फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए पहला, जैसे आप नॉर्मली नाम लिखते हैं, पहला आपका कैपिटल लेटर रहेगा और फिर उसके बाद से स्मॉल लेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है राजू, ठीक है, तो आपका नॉर्मली ऐसे लिखना है राजू। कुमार है तो के आपका कैपिटल रहेगा, फिर आपका एम ए आर आपका यू एम ए आर आपका स्मॉल में रहेगा। ऐसे जैसे नॉर्मली आप नाम वगैरह लिखते हैं वैसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाम फिलअप करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, और फिर आपको नीचे की ओर आना। चलिए सारी चीज फिलअप करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली यहाँ पे सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। अब आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है और फिर उसके बाद से आपको यहाँ पे टिक कर देना होता है कि हाँ मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ। यहाँ पे दूसरा और तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा कि आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे, करेक्शन वगैरह करा लेंगे। जैसे हाई स्कूल में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, इस तरीके से फॉर्म में कुछ और फिलअप कर रहे हैं तो आपका करिए का मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप सारी चीजों का करेक्शन करा करके और पहले वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना होता है। तीसरा इसमें ऑप्शन दिख जाएगा मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूं, तो इस वाले पे नहीं, आपको पहले वाले पे टिक करना होता है। ठीक है, उसके बाद से आपको नीचे की ओर स्लाइड करना करके आना है। यहाँ देखिए आपका आइडेंटिटी टाइप में आपका पहचान पत्र में आधार ही रहेगा। आधार का यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिलअप करना होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना होता है। जो आधार कार्ड से लिंक होगा वही फिलअप करेंगे तो बेटर रहेगा कि हाँ हमेशा आपका एक्टिव भी रहेगा, ऑन भी रहेगा, कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो आधार कार्ड फिलअप करना है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है, ईमेल आईडी फिलअप करना है। ईमेल आईडी अगर नहीं होगा तो आप जनरेट कर लेंगे, नया बना लेंगे। पासवर्ड यहाँ पे आपको फिलअप करना है, उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, नॉर्मली देखिए पासवर्ड बनाने का तरीका क्या होता है, एक आपका कैपिटल लेटर रहना चाहिए। जिससे मान लीजिए कि आपका नाम राजू है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो एक कैपिटल लेटर रहना चाहिए, एक या फिर एक से अधिक भी हो सकता है।
फिर उसके बाद से एक या फिर एक से अधिक आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो मान लीजिए आपका राजू हो गया, फिर आपका एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एट द रेट या फिर हैश या फिर जो भी हो, एक आपका स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए। तो राजू एट द रेट, उसके बाद से कुछ डिजिट होने चाहिए, एक या फिर दो डिजिट होने चाहिए। तो राजू एट द रेट 123। तो इस हिसाब से आप भी अपना पासवर्ड वगैरह जनरेट कर सकते हैं, आप भी अपना पासवर्ड वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना है, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है और फिर यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा इसको फिलअप करके यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करेंगे तो यहाँ पे ईमेल के बारे में भी कहा जाएगा कि आपका जो ईमेल आईडी है वो भी आपका एक्टिव रहना चाहिए, उस पर भी आपका ओटीपी जाएगा। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। डू यू वांट टू सबमिट, तो यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से यह फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड को भी यहाँ पे आपको सेव कर लेना होता है, उस ऊपर से आपको स्लाइड करके आएगा। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे देखिए रिव्यू पेज, आपको रिव्यू कर लेना है कि हाँ सारे डिटेल्स जो भी आपने फिलअप किया वो सही है या फिर नहीं, एक बार और आपको मिलान कर लेना होता है। सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए वेरीफाई आधार के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखिए योर आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ये डायरेक्टली आपका वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद से फिर से सारी चीजों का आपको मिलान कर लेना होता है और यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। सारी चीजों को आपको सही से देख लेना है कि सारी डिटेल्स जो आपने फिलअप किए हैं सही है या फिर नहीं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सबमिट एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए इंटर मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी चला गया होगा। इंटर ईमेल वन टाइम ओटीपी, ठीक है, आपके ईमेल पे भी ओटीपी गया होगा। और यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा इसको यहाँ पे करिए कि फिलअप करके और फिर यहाँ पे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट आपको करना होता है। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी और जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है और यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना होता है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली ओटीपी को और सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको इसको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है, इसको सेव कर लेना होता है जो भी आपका पासवर्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए जितने भी ऑप्शन होंगे इन सारे ऑप्शन को आपको ग्रीन करना होता है। ठीक है, तो आपको नीचे को स्लाइड करना है। यहाँ पे देखिए इसको आपको नोट कर लेना होता है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको नॉर्मली फादर्स नेम हो गया, आपका मदर्स नेम हो गया, नेशनली यहाँ पे आपका इंडियन रहेगा और स्टेट की पात्रता यानी कि राज्य की पात्रता क्या है यहाँ पे, तो डोमिसाइल ऑफ यूपी या फिर अदर स्टेट के आप स्टूडेंट होंगे तो वो भी आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, जो भी आपका होगा उस पर आपको क्लिक करना होता है। सब कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी की बात करें तो सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका फिजिकली हैंडीकैप है या फिर मिलिट्री पर्सन है या फिर फ्रीडम फाइटर है, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे आपको क्लिक कर देना है। अदर इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या आप रंग अंधता से अग्रसर है यानी कि ब्लाइंड वगैरह है तो इस पे आपको कर दीजिएगा, अगर यस होंगे तो यस कर देना, अदरवाइज नो करना है। फिर देखिए निवास क्षेत्र, आपका निवास क्षेत्र क्या है, अगर आप गांव वगैरह में रहते होंगे तो रूरल या RURL ये ग्रामीण आपका होता है, अर्थात आप गांव देहात के रहने वाले होंगे तो आप शहर वगैरह में रहते होंगे तो यहाँ पे आपको अर्बन सिलेक्ट करना होता है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी जिनकी जनसंख्या भारत में कम है। ठीक है, अगर आप हिंदू कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नो करना है। अगर आप मुस्लिम कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे वही क्या गया है, क्या आप अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप हिंदू कास्ट होंगे तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आप अदर कोई कास्ट होंगे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी, तो यहाँ पे आपको यस करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ देखिए नीचे को स्लाइड करके आना है, यहाँ से आपसे ग्रुप पूछा जाएगा। ये आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फिर आपसे ग्रुप पूछा जाएगा, आप किस ग्रुप के लिए, मैक्सिमम आप 3 ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आप ग्रुप में, जैसे मैं पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ ग्रुप ए के बच्चों के लिए, और मैक्सिमम आप 3 ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना पैसा लगेगा आपका 300, जैसे जनरल के लिए 300 लगता है, SC ST के लिए कम लगता है 200 ही लगता है। तो सारी चीजें मैंने आपको शुरू में बताई थी। यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में देखिए यहाँ पे सबसे पहले पासिंग स्टेटस में अगर आप इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उसके बाद से आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे आपको अपीयरिंग फिलअप कर देना होता है, अपीयरिंग चूज करना होता है। अगर आप पास्ट है पहले के ही, मान लीजिए आप अभी इस बार इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं, आपने हाई स्कूल पहले ही पास
पास कर लिया था 2023 में, 2024 में, जब भी पास किया होगा, तो जिस भी ईयर में आपने पास किया होगा या फिर अगर आप इस बार हाई स्कूल में होंगे और उसके बाद से पॉलिटेक्निक करना चाहते होंगे तो आपको अपियरिंग फिलअप करना होता है। अगर आप पास आउट होंगे, 10th पास आप हो गए होंगे 2022 में, 2023 में, 2024 में, तो आपको पास वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद से पासिंग ईयर आपसे पूछा जाएगा कब आप पास किए थे, 2022, 23, 24, 25 में, तो आपका अपियरिंग रहेगा, ठीक है। अभी 25 का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, तो 2024 है। उसके बाद से यहाँ पे रोल नंबर फिलअप करना है। उसके बाद से बोर्ड का नाम फिलअप करना है और स्ट्रीम कोर्स, यहाँ पे स्ट्रीम कोर्स में आपका हाई स्कूल ही रहेगा, 10th बेस पे ही आपका, क्योंकि आप 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो आपके हाई स्कूल की पात्रता आपके हाई स्कूल के बेस पे होता है। उसके बाद से यहाँ देखिए रिजल्ट मोड की बात करें तो रिजल्ट मोड में यहाँ देखिए परसेंटेज आपको सिलेक्ट करना होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है और आपका ऑब्टेन कितना किया है, जैसे 600 मान लीजिए आपने 300, 400, 500 जो भी पाया होगा। तो चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली यहाँ पे आप सारी चीजों को देख सकते हैं, सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे आपको जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करके यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। उसके बाद से आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना होता है। यहाँ पे अब देखिए उसके बाद से कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, और नीचे की ओर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब अभी मान लीजिए कि आप कहीं और के रहने वाले हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, वहां पे रहते हैं, वहां से अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो ये आपका दोनों में आपको सेम ही फिलअप करना है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपने विलेज का नाम फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शनल है, जैसे अगर आपका कोई कॉलोनी होगा, कोई नंबर होगा, कोई एरिया होगा, उसको उसका नाम, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जहाँ पे है आपका उसको फिलअप करना होता है, ठीक है, जो आपका सिटी है, पोस्ट ऑफिस है, उसको फिलअप करना होता है। यहाँ पे कंट्री आपका इंडिया ये ऑप्शन रहेगा, डिस्ट्रिक्ट फिलअप करना होता है, यहाँ पे स्टेट फिलअप करना होता है, यहाँ पे पिन कोड फिलअप करना होता है। ये सारी चीजें फिलअप करके फिर यहाँ पे देखिए परमानेंट, चलिए मैं सारी चीजें फिलअप करके फिर आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे अगर आपका दोनों एड्रेस सेम होगा, अगर अलग भी होगा तो चाहे अगर आप सेम फिलअप करना चाहते हैं तभी कोई समस्या नहीं हो। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना होता है। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। उसके बाद से देखिए ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद से एग्जामिनेशन सिटी, आप परीक्षा का शहर कहाँ पे जाकर के आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप 4 चूज करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप जब पहला चूज करेंगे तो पहले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे सीट खाली नहीं है, यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, यहाँ पे फुल हो गया है, तो दूसरे को प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर उसके बाद से तीसरे को प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर उसके बाद से चौथे को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप जहाँ पे आपको नजदीकी, जैसे कि यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जहाँ पे भी आप जाकर के एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे, तो आपको पहले वो सिलेक्ट करना है। फिर मान लीजिए कि अगर आपका अमेठी में एग्जाम नहीं हो पाता है, तो उसके बाद से आपका जो नजदीकी है, जैसे मान लीजिए अगर अमेठी के बाद से आपका जो नजदीक पड़ा है या फिर जहाँ पे आपका सूटेबल है, जहाँ पे आप जा सकते हैं, उसको सिलेक्ट करना होता है। तो ये 4 आपको सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, फाइनल सबमिट हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सारी चीजों को देख लेना है। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपसे कहिए कि जेपीजी फॉर्म में आपका रहेगा, और मैक्सिमम साइज कितना रहना चाहिए, देखिए मिनिमम साइज आपका 15 से लेकर के 200 केबी के बीच में होना चाहिए। ये आपका फोटोग्राफ रहेगा। फोटोग्राफ आप कम से कम 20-30 बनवा लेंगे या फिर उससे अधिक ही, कि जब भी आपका लेके अब कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी, जब भी आपका फोटो लगेगा तो सेम फोटो आपको लगाना है। तो 40 पीस बनवा लेंगे कि हाँ जब भी आपका काम चलते रहेगा, एडमिशन भी होगा तो उधर 6, 7, 8 आपके लगते हैं। उसके बाद से यहाँ पे सिग्नेचर आपका हर जगह सेम करेंगे, तो ये भी आपका सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। एक पेज पे कर लेंगे, उसका पीडीएफ बना करके जेपीजी फॉर्म में, पीडीएफ नहीं जेपीजी फॉर्म में आपको बना करके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कैसे बनाया जाता है, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोनों चीजों को यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपडेट करके आपको आगे प्रोसीड करके दिखाता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे सबमिट एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। उसके बाद से आपको नीचे को स्लाइड करना है। यहाँ पे दिख जाएगा आपको सारी चीज, जो भी आपका फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए सेल्फ वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे आपको, दोनों के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे फाइनल वाले ऑप्शन पे आपको डू यू वांट टू सेव, इस पे आपको विश टू सेव, इस पे आपको क्लिक कर देना होता है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये भी आपके सारे डिटेल्स, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा होगा, सारी चीजें आपकी यहाँ पे फिलअप हो गई है। सारी चीजों का आपको मिलान कर लेना होता है, ठीक है। फिर से एक बार और फिर आप नीचे को स्लाइड करके आएंगे, यहाँ पे देखिए सारी चीजें आपकी दिख जाएंगी। यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको टिक कर देना होता है। यहाँ पे सेव एंड फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होता है। ये आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब बस आपकी बारी है पे रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन फी होता है। तो यहाँ पे नीचे को स्लाइड करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, पे रजिस्ट्रेशन फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बड़ा ही सिंपल सा आसान होता है पेमेंट करने का भी। आप मोबाइल फोन से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए मोबाइल फोन से कैसे पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट पेमेंट मोड, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पे पे फी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पेमेंट आपको दिखा रहा होगा कि जल्दी से जल्दी आपको पेमेंट करना है 9-10 मिनट के अंदर ही। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एसबीआई ई पे के द्वारा, ठीक है, आपका जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यूनियन बैंक, इंडियन पेमेंट बैंक, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो जो भी आपका पेमेंट का प्रोसेस होगा, ठीक है, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा, उस पर क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया है। डेबिट कार्ड से, एटीएम की सहायता से आप करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई की सहायता से आप करना चाहते हैं, तो सबसे आसान होता है आपको यूपीआई पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इंटर यूपीआई आईडी दिख रहा होगा आपको,
और यूपीआई क्यूआर, ठीक है। यहाँ पे क्यूआर कोड से सबसे बेटर रहता है, तो यहाँ पे यूपीआई क्यूआर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डू नॉट प्रेस, यहाँ पे आपका यूपीआई आ जाएगा। और अगर आपके पास दूसरा फ़ोन होगा, कोई आपके साथी संबंधी होंगे, या फिर डायरेक्टली आपको इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के आप, क्योंकि यहाँ से अगर आप हटते हैं तो कोई समस्या भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपके जो भी दोस्त साथी संबंधी होंगे, उनसे उनके फ़ोन से यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली आप पेमेंट कर देना है। उतना ऑप्शन आपका ₹300 दिखा देगा वो वहाँ पे कि हाँ, कितना पेमेंट करना है। इस क्यूआर कोड को जब जैसे ही आप स्कैन करेंगे और उसके बाद से जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4-5 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट करना होता है। ये ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट होकर के चला जाएगा। और उसके बाद से जो भी आपका फाइनल प्रिंट होता है, उसको आपको होता है फाइनल प्रिंट को आपको सेव कर लेना होता है। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, बड़ा ही आसान सा प्रोसेस होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।